नमस्ते दोस्तों, मैं स्वीटी प्रधान आप सभी का ट्रेड विद स्वीटी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। यहाँ पर निफ्टी 50 का लर्निंग वीडियो, एनालिसिस वीडियो एंड प्रिडिक्शन वीडियो वन डे बिफोर अपलोड करती हूँ। आज के वीडियो में हमने यूएस मार्केट के बारे में जानेंगे, एफआईआईज एंड डीआईज के बाइंग एंड सेलिंग डेटा के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग जियो पॉलिटिकल टेंशन के बारे में जानेंगे, न्यूज़ के बारे में जानेंगे, सेंसेक्स एक्सपायरी प्रिडिक्शन के बारे में बताऊंगी, जिससे कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है तो उसमें हमें ज़ीरो हीरो जो ट्रेड हमारा बनेगा कौन सा बनेगा उसके बारे में बताऊंगी। कौन सा ऑप्शन चेन बनेगा ज़ीरो हीरो इसके बारे में बताऊंगी। 27 अगस्त को ना जो जीएसटी लागू होने वाला है 25% एक्स्ट्रा जो उसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग इंडेक्स फ्यूचर एंड इंडेक्स ऑप्शंस के बाइंग एंड सेलिंग डेटा के बारे में जानेंगे। 18 तारीख के लिए मैं क्या बता के गई थी, मार्केट में क्या हुआ इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ 19 अगस्त को किस तरीके से काम कर सकते इसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं यूएस मार्केट के बारे में। यूएस मार्केट 20 पॉइंट नेगेटिव है, फ्लैट टाइप का यूएस मार्केट। अब जानते हैं एफआईआईज एंड डीआईज के बाइंग एंड सेलिंग डेटा के बारे में। एफआईआईज ने कैश में 18 अगस्त को 550 करोड़ की बाइंग की है। एफआईआईज ने बहुत दिन बाद बाइंग की है। वहीं डीआईज ने कैश में 4103 करोड़ की बाइंग की है। वहीं इंडेक्स फ्यूचर्स में 2131 करोड़ की बाइंग हुई है। वहीं इंडेक्स ऑप्शंस में 317 करोड़ की बाइंग हुई है। अब जानते हैं हम लोग जो इंडिया में जो टैरिफ लगने वाला है उसके बारे में जानते हैं। इंडिया में 25% का टैरिफ पहले से लग चुका है, जो कि हमारा 1 2 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब क्या हुआ है कि एक्स्ट्रा जो 25% टोटल 50% का टैरिफ इंडिया पे लगने वाला है, जो कि हमारा लगेगा 27 अगस्त को। जो 27 अगस्त से पहले ना एक यूएस और इंडिया का मीटिंग होने वाला था, वो मीटिंग कैंसिल हो गया, जो कि हमारे मार्केट के लिए वो एक नेगेटिव पॉइंट भी है। तो हम लोग को कल ये नेगेटिव पॉइंट का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है कल मार्केट में। वैसे ट्रम्प का और डोनाल्ड ट्रम्प और पुतिन का जो मीटिंग हुआ था वो इंडिया के लिए लगा था कि बेनिफिट आएगा, पर इंडिया के लिए कोई बेनिफिट नहीं रहा। वो मीटिंग का कोई मतलब मीटिंग से रिलेटेड ना कोई जानकारी मिला नहीं, उस पर पता ही नहीं चला कि इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इंडिया के लिए बेनिफिट क्या रहेगा वो पता नहीं चला। इसलिए ना हम लोग को इस मीटिंग का भी कोई वो नहीं दिखा। अलास्का में जो मीटिंग हुआ था तो उसमें मार्केट ने सोचा था कि इम्पैक्ट करेगा, मगर आज गैप अप जो हुआ था वो क्यों हुआ था इसके बारे में बताते हैं। इसके बारे में जानते हैं। निफ्टी 50 में ना इसलिए गैप अप निफ्टी 50 बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में यूज गैप अप ओपनिंग हुआ था आज, क्योंकि जीएसटी का जो न्यू रिफॉर्म जो न्यूज़ आया है ना, जो नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को अनाउंसमेंट किया है कि दिवाली के टाइम में ना जीएसटी में चेंजेस आएगा बोल के। उनमें केवल 2 स्लेब रखे गए हैं, जिसमें एक 5% का है, एक 18% का, जो कि इसका इम्पैक्ट हमें आज मार्केट में देखने को मिला, जो कि निफ्टी 50 बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी तीनों सारे इंडेक्स में हमें देखने को मिला मार्केट में। इसके बाद ना हमें ये देखना है कि ये कंटिन्यू रहता है बाइंग या गिरावट फिर से देता है, ये देखना है। क्योंकि ब्रेकआउट जो हुआ था आज ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर ब्रेकआउट हुआ था निफ्टी 50 में, सेंसेक्स में। वो ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद भी वो सस्टेन नहीं हो पाया। फर्स्ट हाफ में तो सस्टेन हो गया था, मैं जो सेकेंड हाफ में ना सस्टेन नहीं हो पाया और एक ट्रायंगल पैटर्न बना दिया। अब कल ये ट्रायंगल पैटर्न के अप साइड में ब्रेकआउट में काम करेंगे और डाउन साइड में ब्रेकडाउन में काम करेंगे। वो किस तरीके से काम कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगी मैं। या मार्केट गैप फिल करने आएगा इसके बारे में भी जानेंगे कि गैप फिल करने किस तरीके से आ सकता है। मैं पिछले वीडियो में जो बता के गई थी वो किस तरीके से काम किया इसके बारे में जानते हैं। जैसे मैं पिछले वीडियो में बताई थी
कि हम लोग को मार्केट में गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, क्योंकि 15 अगस्त को जो न्यूज़ आया वो मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। उसके कारण हम लोग को देखने को मिलेगा, उसके कारण हम लोग को पॉजिटिव इम्पैक्ट तो देखने को मिला। अब मैं आपको एक टारगेट बताई थी कुछ दिन पहले, 25,000 का, 25,200 का, 25,400 का, जो कि मैं ये 3 टारगेट दे के गई थी, जिसमें से पहला टारगेट हम लोग का अचीव हो चुका है, जो कि 25,000 का। मैं बोली थी 24,650 के ऊपर से बाइंग आएगी, और वो बाइंग आई भी, और 25,000 हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हो चुका है। आगे भी हम लोग को टारगेट देखने को मिलेंगे, मगर अभी फर्स्ट टारगेट अचीव हो चुका है हम लोग का आज के दिन में। अब मैं पिछले वीडियो में ये भी बता के गई थी कि हम 5 मिनट कैंडल रूल के हिसाब से काम कर सकते हैं। तो जो 5 मिनट का जो कैंडल रूल के हिसाब से जो काम किया होगा, उसको आज बेनिफिट मिला होगा मार्केट में। आज बेनिफिट मिला होगा, कुछ नहीं तो 50 पॉइंट्स तक देखने को मिले हैं, 50 से 80 पॉइंट्स अप साइड में निफ्टी 50 में। अब जानते हैं हम लोग आज किस तरीके से और काम कर सकते थे, इसके बारे में भी जानते हैं, और कल किस तरीके से करेंगे। जैसे 25,000 एक राउंड लेवल था, वहां पर एक रिवर्सल कैंडल बना है बुलिश हैमर, जो कि ये बना है, और ये वहीं से हम लोग को गिरावट देखने को मिला है। यहाँ एक ट्रायंगल पैटर्न भी बन गया। अब ट्रायंगल पैटर्न से सेकंड अटेम्प्ट में सपोर्ट भी लिया था। अब कल देखते हैं किस साइड मार्केट जाता है। अगर ट्रायंगल पैटर्न के डाउन साइड जाएगा तो डाउन साइड में किस तरीके से काम करना है, इसके बारे में जानते हैं। निफ्टी 50 में अगर 24,950 के ऊपर बाइंग आती है, तब हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 25,000 का, सेकेंड टारगेट रहेगा 25,030 का, जिसमें हम लोग 25,000 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। क्योंकि हम लोग ये इसलिए करेंगे क्योंकि 25,000 जो 30 है हम लोग का राउंड लेवल है, जो कि पहले का भी है। पहले भी मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके गिर चुका है 25,030 से, तो यहाँ से गिरने के चांसेस बन सकते, तो हम लोग का इसलिए टारगेट रहेगा 25,030 तक का। अब जानते हैं, और जैसे मार्केट अप साइड में और ब्रेकआउट होता है तो किस तरीके से काम, 25,030 के आसपास 15 से 20 में सस्टेन होता है, और अप साइड में ब्रेकआउट देगा, तब हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 25,100 का, सेकेंड टारगेट रहेगा 25,150 का, थर्ड टारगेट रहेगा 25,200 का, फोर्थ टारगेट रहेगा 25,250 का, जिसमें हम लोग 25,000 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। निफ्टी 50 में अगर ये ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन डाउन साइड में दे देता है तो किस तरीके से काम करेंगे, इसके बारे में जानते हैं। 24,850 के नीचे अगर सस्टेन होता है और डाउन साइड में ब्रेकडाउन दे देता है, तब हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 24,800 का, सेकेंड टारगेट रहेगा 24,750 का, थर्ड टारगेट रहेगा 24,700 का, फोर्थ टारगेट रहेगा 24,650 का, जिसमें हम लोग 24,800 का पुट ऑप्शन बाय करेंगे, क्योंकि मार्केट एक गैप फिल करने आ सकता है डाउन साइड के लिए। आज जो गैप के साथ मार्केट ओपन हुए, कल फिल करने आ सकता है। अब जानते हैं हम लोग सेंसेक्स में कल किस तरीके से काम कर सकते हैं। 19 अगस्त को सेंसेक्स का कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में किस तरीके से काम करेंगे, इसके बारे में जानते हैं, एक्सपायरी प्रेडिक्शन के बारे में। सेंसेक्स में भी सेम डाउन ट्रेंड लाइन चल रहा था, डाउन ट्रेंड लाइन के बाद एक ट्रायंगल पैटर्न बना था, ये ट्रायंगल पैटर्न का भी ब्रेकआउट हो गया, डाउन ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो गया अप साइड में। अब जानते हैं हम कल किस तरीके से काम करेंगे इसमें। अब ब्रेकआउट तो हो गया है, अब देखते हैं ब्रेकआउट के बाद किस तरीके से काम करना है। ये फिर ट्रायंगल पैटर्न एक बना दिया ब्रेकआउट के बाद, तो 81,550 के ऊपर हमें बाइंग देखने को मिलेगा, जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 81,650 का, सेकेंड टारगेट रहेगा 81,750 का, जिसमें हम लोग 81,500 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे अप साइड के लिए। वहीं पर हम लोग ये देखेंगे कि अगर 81,800 के आसपास 30 मिनट सस्टेन हो जाता है और अप साइड में ब्रेकआउट दे देता है, तो 81,850 फर्स्ट टारगेट रहेगा, सेकेंड टारगेट रहेगा 81,950, थर्ड टारगेट रहेगा 82,000 का, फोर्थ टारगेट रहेगा 82,200 का, जिसमें हम लोग 81,800 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे।
अब जानते हैं हम डाउन साइड में किस तरीके से काम कर सकते हैं। अगर ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेक डाउन दे देता है तो अगर 81,200 के नीचे ब्रेक डाउन दे देता है तब हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 81,000 का, सेकेंड टारगेट आएगा 80,900 का, थर्ड टारगेट आएगा 80,700 का, फोर्थ टारगेट आएगा 80,600 का, जिसमें हम 81,200 का पुट ऑप्शन बाय करेंगे डाउन साइड के लिए। वही हमारा जो प्रीमियम 0 हीरो हो सकता है डाउन साइड के लिए, वो हम लोग का रहेगा 81,000 का पुट ऑप्शन। और हम लोग एक तरीके से और ट्रेड ले सकते हैं। कल अगर मैं जैसे बताई कि 81,750 से रेजिस्टेंस ले सकता है, तो आज का जो डे हाई है अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है, कोई रिवर्सल कैंडल बनाता है, तब हम लोग डाउन साइड में ब्रेक डाउन ट्रेड लेंगे। और वहीं पर अगर हम लोग निफ्टी 50 में देखें तो निफ्टी 50 में भी 25,030 के आसपास कोई रेंज बनाता है या रिवर्सल कैंडल बना के सेल डाउन साइड में ब्रेक डाउन देता है, तब भी हम वहाँ पर भी ट्रेड ले सकते हैं। हम लोग इस तरीके से कल काम कर सकते हैं। और कल हम लोग एक 5 मिनट कैंडल रूल से जैसे आज काम किए हैं, कल भी उसी रूल से काम करेंगे तो हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। जैसे हमारा जो फर्स्ट कैंडल रहेगा उसका हाई और लो को मार्क करेंगे और उसके बाद उसका अप साइड में ब्रेकआउट होगा, तब हम लोग अप साइड में काम कर सकते हैं। अगर डाउन साइड में ब्रेक डाउन होता है तो डाउन साइड में काम कर सकते हैं। मगर ये जो ब्रेक डाउन है वो 10:30 से पहले होना चाहिए, तब हम लोग ये ट्रेड लेंगे। क्योंकि 10:30 के बाद जो ये ब्रेक डाउन होता है ना, उसमें उतना स्ट्रॉन्ग ब्रेक डाउन नहीं रहता है, क्योंकि वो 10:30-11 बजे के आसपास कोई रेंज बना देता है, फिर उसके मार्केट उस दिन साइडवेज के चांसेस ज़्यादा रह जाते हैं या ट्रैपिंग के चांसेस ज़्यादा रह जाते हैं। ये चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि आपको 1 डे बिफोर प्रिडिक्शन मिल सके मार्केट का, और साथ ही साथ आपको एजुकेशन वीडियोस भी मिल सके। इसमें कुछ एजुकेशन वीडियोस भी अपलोड है इस चैनल पे, जिसमें से अभी कुछ दिन पहले मैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड की, वो वीडियो को जाकर ज़रूर देखिएगा। उससे आपको बेनिफिट मिलेगा और आपको नॉलेज मिलेगा म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्ट करने से पहले किन किन पॉइंट्स को देखना चाहिए। अगर वो पॉइंट्स को देख के आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, अच्छी प्रॉफिट मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 19 अगस्त को किस तरीके से काम किए, साथ ही साथ 20 अगस्त को किस तरीके से काम कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे।